हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार मद्य निषेध का पेपर दे रहे हैं। इतने अच्छे लेवल के प्रश्नों को मैंने आज इस वीडियो में शामिल किया हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर बताइए ताकि पता चले कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो किस प्रकार का है। बीच में वीडियो को छोड़िए मत, पूरा वीडियो को लगाइए एग्ज़ाम के तौर पर। ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष कौन सा है। अपना स्कोर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। जब सेशन समाप्त होगा तो स्कोर आप लोग अपना अपना कमेंट करेंगे और बहुत ही कम समय बचा हुआ है अब एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविज़न करना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष जो है लागू किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब स्टार्ट किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खाली स्थान दिया गया है वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए ये है आवृतबीजी, जिसको कि एंजियोस्पर्म हम लोग कहते हैं। वनस्पति जगत का एक विशाल सब फाइलम है जिसमें पौधे के बीज ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, यानी कि हिंदी में बात करें तो आवृतबीजी। और जो खुले अवस्था में होते हैं उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अनावृतबीजी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिम्नोस्पर्म दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए फिजिक्स में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। जी का जो मान होता है, ये जो स्मॉल जी है, इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है, इसीलिए भार का माप भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार की एसआई इकाई जो है यह न्यूटन है और भार जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल जो है यह मिश्र धातु किसकी है, तो गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का, तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए 2022 में बिहार मद्य निषेध का 2 एग्जाम लिया गया था। दोनों का क्वेश्चन पेपर मैंने कवर कराया हुआ है। 2016 में भी बिहार मद्य निषेध का पेपर लिया गया था, उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कवर कराया हुआ है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए सीएसबीसी जो है यह बिहार मद्य निषेध, बिहार पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो इनके भी प्रश्नों को मैंने कवर कराया हुआ है। तो एटलीस्ट आप लोग इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए तीसरी बौद्ध सभा यानी कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना है अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है। और पहला जो अगर पूछा जाए, पहला जो बौद्ध संगति थी यह किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजात शत्रु के समय में। ठीक है, राजगृह में। दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये आप लोग अब ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही होगा। राइट आंसर इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें से गीता रहस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया इन ट्रांजिशन, इस पुस्तक को लिखा किसने है,
तो इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक को लिखा है एम.एन. रॉय ने। किसने लिखा है? एम.एन. रॉय ने लिखा है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक जो बुक है इसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है ये नियत रहती है, नियत रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो प्रति मिनट जो हृदय स्पंद होता है यह 72 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 72। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सफर, मोनालिसा और यहाँ पर देखिए वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये जो है लियोनार्डो दा विंची की है। और यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये लास्ट जजमेंट हो जाएगा। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की कृति है, माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं फ्रेंड्स उनको कहा जाता है हैलोफाइट, हैलोफाइट। और जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है, यानी कि इनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान में उगते हैं, रेतीले जमीन में उगते हैं। जो हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट का मतलब जो पानी में उगते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है, और 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। और ध्यान रखेंगे भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? चुनाव प्रणाली जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक में है। और वोट देने का जो अधिकार है जिसको कि वयस्क मताधिकार कहते हैं, यह आर्टिकल 326 में है। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह किसके आधार बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म, यहाँ एनजीओ बना लीजिए, एंजियो नहीं होगा, ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्षुद्रतम यानी कि छोटा एंजियोस्पर्म जो है इसमें से कौन सा है? तो ये वोल्फिया हो जाएगा। ठीक है, वोल्फिया। और वहीं अगर सबसे बड़ा पूछता है बृहत्तम, ऐसे लिखा होता है बृहत्तम, तो बृहत्तम जो एंजियोस्पर्म है यह आपका कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में, यहाँ देखिए क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? क्लोरोफिल जो है यह मैग्नीशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। चलिए, और इंसुलिन में अगर पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये जिंक होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म में से जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पादप हार्मोन की बात हो रही है। फोटोट्रोपिज्म जो है यह पादपों में होता है और उससे जुड़ा हुआ हार्मोन पूछा गया है। तो यह आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह रेखीय संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखीय संवेग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? इसमें से रूपांतरित तना जो है यह आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। तो देखिए रूपांतरित तना जो है फ्रेंड्स यह आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रूपांतरित तना का उदाहरण है आलू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र किस राज्य में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच की प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बताइएगा अधिकतम विचलित होती है यानी कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो यह बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम अगर विचलित पूछा जाता तो लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप लोग बांका बना लीजिएगा, बांका जिला में है मंदार पर्वत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो यह किस सूची पर है, तो यह राज्य सूची का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची पर। अगला प्रश्न है हमारा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं यह प्राप्त जो हुए हैं यह मोहनजोदाड़ो से हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में बिहार की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है यह शिवहर है। ठीक है, शिवहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अगर कम पूछा जाए तो कैमूर होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक है, सबसे कम शेखपुरा है। चलिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। अगला प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट ये आपसे पूछा गया है। तो विडाल टेस्ट जो है यह आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है, और टाइफाइड जो होता है ये कौन से जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नहीं होता है, यानी कि इसमें से मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, अंडवाहिका भी है, अंडाशय भी है। शुक्रवाहिनी जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, यह मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान में संशोधन। ठीक है, और यह भाग 20 में है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो पानी का जो बुलबुला चमकता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए यह जो अनुच्छेद है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 15 के द्वारा क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इन सब का जो है नियंत्रण किया गया है। ठीक है, इस पर इसके आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 20 क्या है, तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजिन है। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइसिन जो है यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक प्रकार का एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल है जो शरीर में प्रोटीन को बनाए रखने में मददगार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगार्डी, और यह सोने की खान के लिए फेमस है। तो सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। जल चक्र में वर्षण होता है, बारिश होता है, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, संचालन नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। देखिए अगर हम बात करें तो एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं, कितने, 7।
मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। और यहाँ पर ओम जो होता है यह मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, और यह मूल मात्रक नहीं है। भारत में जैविक विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तप्त स्थल, हॉटस्पॉट, तो यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, यह है। मौलिक अधिकार भी है। प्रतिबद्ध न्यायालय नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका किसी की भी दबाव में नहीं है, स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र है। तो ये प्रतिबद्ध जो है ये नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति निदेशक तो हैं ही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है हमारे यहाँ। चलिए अगला प्रश्न है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो राजस्थान के कालीबंगन से। ठीक है, तो कालीबंगा हो जाएगा राइट आंसर इसका। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, कौन सा इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य, पवन और जल, यह जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और यहाँ पर अनवीकरणीय पूछा गया तो कोयला राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह डार्विन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। और सबसे तेज संचरण ठोस में होता है। ठीक है, और इसमें सबसे कम पूछेगा तो यह आपका गैस में होगा, और निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो पसली जो होती है, देखिए बीच में ये हड्डी होती है, उसी के साथ जुड़ी होती है, बीच में हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहा जाता है। उसके बाद देखिए 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? बुध जो है यह सूर्य से कौन से स्थान पर है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बुध जो होता है यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, और पहला स्थान आता है इसका सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें। उसके बाद बुध के बाद शुक्र आता है, और पृथ्वी का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। तो पृथ्वी पूछेगा तो तीसरा स्थान है सूर्य से। ठीक है, चलिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह टॉरिड जोन होता है। अंग्रेजी में इसको टॉरिड जोन कहते हैं, हिंदी में इसको उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र जो है ये CnH2n+2 होता है। ये एल्कीन का है, और यहाँ माइनस बना लीजिए क्योंकि दोनों एक ही समान हो जाएगा। यहाँ माइनस अगर बना लेंगे तो ये एल्काइन का हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना जो है क्या है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए लोहे पर जंग लगना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होगा? गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है यह कौन सा है? तो यह ब्राज़ील है। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग अब कि और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नया रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से जो होता है ये ग्वाइटर होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है, जिसको कि हम लोग घेंगा कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका घेंगा हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 जज होते हैं। ठीक है, कितने? 15 जज होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यह किस सरकार की विशेषता है?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संसदीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार की विशेषता है। क्लियर, याद रहेगा आपको। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन का, शासन व्यवस्था जो है उसी की एक विशेषता है। एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, उसका वेग कितना होगा। सिंपल सा है, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कह रहा है कि 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए 2। उसके बाद पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, तो इस साइड में 4 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर अब से वी स्क्वायर यानी कि वेग पूछा जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा ये दो से, और वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ रूट आएगा, रूट से बाहर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ेगी। अब देखिए, पदार्थ का संवेग और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में लिख देता हूँ। अब कह रहा है कि दोगुना करने पर संवेग, संवेग जब दोगुना करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसको मान लीजिए 1 और इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2p अपॉन p इक्वल टू 2m एक काइनेटिक एनर्जी और 2m दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए अंदर क्या हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इधर p से p कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ से देखिए रूट अब जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 है, दूसरा 1 है, ऊपर 2 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये कितना गुना, 4 गुना, राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना इसका। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसमें लगभग 60 से अधिक प्रश्नों को हमने कवर किया है, आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, तो देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था ये अकबर के शासनकाल में फैजी, अबुल फजल और बदायूनी ने मिलकर के किया था, और इसका नाम रखा गया था रज़्मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक। ठीक है, युद्धों की पुस्तक रज़्मनामा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है, अपना स्कोर जरूर बता दीजिए।